अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल नंबर 8 के साथ। रेफरेंस मॉडल्स हैं ओएसआई और टीसीपी। टीसीपी को हम तो पहले पढ़ चुके हैं, इसके 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ओएसआई है, अब आपको अगर याद हो कोई 6 या 7 मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसने एक मॉडल दिया था, उसका स्टैंड फॉर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओएसआई मॉडल दिया था आईएसओ ने, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी है बेनिफिट्स ऑफ लेयर्ड मॉडल। A networking model is only a representation of network operations. The model is not the actual network. ठीक है। तो जो नेटवर्किंग मॉडल है ना, ये ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेशंस की है, ये एक्चुअल नेटवर्क नहीं है। लेयर्ड सिस्टम बिकॉज नेटवर्क बिकम्स कॉम्प्लेक्स, सो टू मॉड्यूलराइज एंड टू ऑर्गेनाइज नेटवर्क वी यूज द लेयर्स मॉडल, ठीक है। लेयर मॉडल हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा वैसे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पढ़ना, ये समझना कि किस तरीके से लाइक मैसेज ट्रांसफ़र होकर सेंडर टू डेस्टिनेशन पहुंचता है, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया हुआ है लेयर में ताकि हम समझ सकें, ठीक है, हमारे समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेटवर्किंग की तो फील्ड ही वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एक वजह ये भी है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो ना इसको अलग अलग जो है वो मॉड्यूल्स इसके बनाए हुए हैं और अलग अलग से ही नाम दिए हुए हैं। तो इसलिए कोई एक इनका सेंट्रलाइज मॉड्यूल ऐसा है नहीं नेटवर्किंग की फील्ड का ना। तो अच्छा, ओएसआई का स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, और जो टीसीपी आईपी है ना, इसका स्टैंड फॉर में अभी लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, और अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ आपको बता सकूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि छोटी सी जो है वो फाइल अलग से बना लूँ जिसमें सारे स्टैंड फॉर लिखे हों, ताकि इसके क्योंकि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एमसीक्यूज़ में ना। अच्छा, अब टीसीपी/आईपी मॉडल तो हमने जो है वो पहले से पढ़ा हुआ है, इसके 4 लेयर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल, ठीक है, और इन दोनों का कंपैरिजन है यहाँ पे, छोटा सा भी कंपैरिजन भी कह सकते हैं इनको। अच्छा, टीसीपी/आईपी जो मॉडल है इसमें एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और देन नेटवर्क एक्सेस लेयर है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो इस बुक में जो हम पढ़ रहे हैं ना टीसीपी/आईपी, इसमें टीसीपी/आईपी के 4 लेयर्स बताए गए हैं यहाँ। तो क्योंकि कोई जो और बुक होगा ना तो उसमें पॉसिबल है कि आपको टीसीपी/आईपी के 5 लेयर्स बताए जाएं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बुक पे कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। कोई जो बुक वाले होते हैं इसको 4 लेयर कहते हैं और कोई इसके 5 लेयर्स कहते हैं। अच्छा, जो 5 लेयर करते हैं ना, तो वो जो आखिरी जो लेयर होती है ना, नंबर 4 वाली नेटवर्क एक्सेस वाली लेयर, इसको ये डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। उसको ये नाम देते हैं लिंक लेयर का और फिजिकल लेयर का, ठीक है, किसी किसी बुक में। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसको नेटवर्क एक्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। देन ओएसआई मॉडल जो है उसके 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्किंग लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। पहले अच्छा, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी करंटली जो इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है ना वो टीसीपी/आईपी का है, ये पहले का होता था ओएसआई। और अब इसमें जो है ना इससे हम अगर कंपैरिजन करें ना, तो इसमें अब प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को ख़त्म किया गया है टीसीपी/आईपी में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर है और बाकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर जो है वो इंटरनेट यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कोई जो होते हैं बुक वाले वो नेटवर्क एक्सेस लेयर कह देते हैं और कोई इनको लिंक लेयर और फिजिकल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं कि कौन कौन सी लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTPS, DNS, DHCP, FTP, ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर्स में होते हैं, और TCP और UDP जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं, ठीक है। और इंटरनेट में IPv4, IPv6 इस तरीके के होते हैं। और नेटवर्क एक्सेस में जो है वो फ्रेम रिले, ईथरनेट, TCP इस तरीके के जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो एक नज़र आपको इसको देख भी लेना है तो पॉसिबल है कि ये आ भी जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स हैं और हर लेयर का जो काम क्या है, ठीक है, ईच लेयर्स वर्क। अब 7 लेयर्स तो हमने पढ़े, ठीक है। पहली जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन होता है
इन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे असल में यूज़र इंटरफेस होता है जो एप्लीकेशन लेयर होता है। इसकी एक एग्जांपल है वेब ब्राउज़र। अब इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक आप वेब ब्राउज़र पे जाते हो तो आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस हमने जो स्लाइड थी उसमें क्या पढ़ा था कि इसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब आप जब वेब ब्राउज़र पे जाते हो ना, तो मिसाल के तौर पे आप ले लो कि आप कुछ कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे जो है वो HTTPS लिखा हुआ आता है ना, तो ये ही वो प्रोटोकॉल होता है जो इस लेयर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर होती है जो हमें एज ए यूज़र इंटरफेस हमें जो शो होती है। अब उसके पीछे जो ये सारी लेयर्स है ना, डेटा, सेशन, ट्रांसपोर्ट और अंटिल जो है वो फिजिकल लेयर तक, ये जो सारी होती है ना, ये बैकएंड पे होती हैं। हमें यूज़र इंटरफेस पे एप्लीकेशन लेयर दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर है, इसका काम है डेटा की रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। और सेशन लेयर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन करवाने का काम है सेशन लेयर का। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन और डेटा की डिलीवरी करवाना, ठीक है। देन नेटवर्क लेयर आती है। नेटवर्क लेयर का काम होता है पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। आईपी लाइक जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ना, आईपी एड्रेस असाइन करना, तो ये सारी जो होती है ना वो काम होता है नेटवर्क लेयर का। उसमें पाथ डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। इसमें अब फिजिकल एड्रेसिंग होती है। फिजिकल एड्रेसिंग कौन सी होती है, लाइक मैक एड्रेस और लॉजिकल लिंक्स। अच्छा, अब ये मैक एड्रेस क्या है ये अब आप आगे चल के पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस होती क्या है बेसिकली, ठीक है। आईपी एड्रेस तो थोड़ा बहुत आई थिंक आपने या अभी क्योंकि ये नोट्स हैं तो आपने सिर्फ ये थ्योरेटिकली याद करना है, लेकिन समझने की चीज़ ये तो ऑब्वियसली पैकेट ट्रेसर का जो मैंने आपको बताया था टूल होता है, उस पे प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आएगी, कॉन्फ़िगरेशन करने से ही, ठीक है। देन फिजिकल लेयर होती है जो आखिरी लेयर है। इसमें मीडिया सिग्नल्स और फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है थ्रू वायर्स जो ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, फिजिकली कनेक्टेड जो वायर्स होती हैं, ये होती है हमारी फिजिकल लेयर। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है वो मैसेज के नाम दिए गए हैं। अब हर लेयर में आपका जो मैसेज होता है जब हर लेयर के पास पहुंचता है तो उसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटा वही रहेगा, लेकिन हर लेयर में जब वो डेटा पहुँचता है तो उसका नाम सिर्फ चेंज होता है। ये भी आप जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा आपका मैसेज पहुँचता है तो वो डेटा कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा कहलाता है, सेशन पे भी डेटा कहलाता है, और जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुँचता है ना आपका मैसेज, तो वो उसको हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। देन नेटवर्क लेयर पे जब वो पहुंचता है तो उसको पैकेट कहा जाता है। डेटा लिंक लेयर पे उसको फ्रेम कहा जाता है, और फिजिकल लेयर पे जब वो वायर के थ्रू डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, तो वो बिट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। करंटली ऑन इंटरनेट, अभी जो हम इंटरनेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है। और इसके जो 4 लेयर्स हैं हमने पढ़े, उनके काम अब हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू द यूज़र, प्लस ये इनकोडिंग एंड डायलॉग कंट्रोल करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सपोर्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क। नेटवर्क पे जो डिवाइसेस होते हैं ना, दो एंड डिवाइसेस होते हैं, जितने भी होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन अकर होती है उसको सपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इंटरनेट लेयर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के पैथ डिटर्मिनेशन करती है, ठीक है, थ्रू नेटवर्क के। और नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होता है, अच्छा, नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होती है वो कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस एंड मीडिया दैट मेक अप द कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल हमने पढ़ा है कि जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो भी इसके अंदर ही आ जाती है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर। तो क्योंकि मीडिया जो होता है उसका काम, और हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी होते हैं वो सारे भी जो होते हैं वो हमारे इस तरीके से टीसीपी आईपी मॉडल में अगर हम देखें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ लेक्चर नंबर 9 सॉरी लेक्चर नहीं, मॉड्यूल नंबर 9 जो हमारा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस इक्विपमेंट्स डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं ना, हर डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़रूर लगा होता है, ठीक है। वो डिवाइसेस ख्वा एंड यूजर्स के हों, स्विचेस हों, राउटर्स हों, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हों। अच्छा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है, यहाँ पे वाईफाई है, ठीक है। वाईफाई को ही वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। और फायरवॉल्स वगैरह हों, ठीक है। उन सारे ही डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। जैसे इंसान को दिमाग की ज़रूरत होती है ना, वैसे कंप्यूटर डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि सारे ही सिस्को के डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, राउटिंग और स्विचिंग के डिवाइसेस जो हम पढ़ेंगे ना, तो वो सारे सिस्को के होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी सिस्को का होगा। इसको आईओएस कहा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड है, इसको आईओएस कहा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर Inter-network operating system, a collection of network operating systems used in Cisco devices. अब ये वो नेटवर्क सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्को डिवाइसेस में यूज़ होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, इसके 4 लेयर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तो हम यहाँ पे सिस्को वाला ही डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके 3 लेयर्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे शेल है, नंबर 2 पे कर्नल है एंड नंबर 3 पे हार्डवेयर है। हार्डवेयर से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, इंक्लूडिंग अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो कनेक्टेड होता है हमारा फिजिकल जो भी डिवाइसेस होता है, जो भी डिवाइस होता है जिसपे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उस डिवाइस को ना हार्डवेयर कहा जाता है। अब उसके बाद कर्नल है, दिस कम्युनिकेट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर and manages how hardware resources are used to meet the software requirements। ठीक है, ये अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मान लें कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाता है, इसको कर्नल करते हैं। हार्डवेयर हमने पढ़ा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन हमारा कर्नल जो है वो स्टैब्लिश करवाता है। अच्छा, अब कर्नल से अब हम जाते हैं ना जो, तो हमारा शेल जो होता है ये ही है वो एप्लीकेशन लेयर भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा एप्लीकेशन लेयर, तो वो जो इसकी एप्लीकेशन लेयर जो ना वो शेल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन शेल देयर आर यूज़र इंटरफेसेस that allows users to request specific tasks from computers and these requests can be made either through CLI or GUI। ठीक है, ये जो होता है वो अलो करता है यूजर्स को अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करवाने अलो करता है यूजर्स को। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जो है वो यूजर 2 तरीके से कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? वो एक CLI है और एक GUI है। अब इसके स्टैंड फॉर है कमांड लाइन इंटरफेसेस। ठीक है, वो टेक्स्ट बेस्ड होता है और ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस जो होता है वो ग्राफिकल होता है। ठीक है, अब ये कुछ जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट्स हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ फ्लैश ड्राइव। एक फ्लैश ड्राइव पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आईओएस स्टोर जो होता है वो फ्लैश ड्राइव में होता है। फ्लैश ड्राइव इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब आईओएस कॉपीड फ्रॉम फ्लैश टू वॉलेटाइल रैम व्हेन बूटेड। जब बूट होता है ना, तो वो जो आईओएस होता है ना वो कॉपी होता है फ्लैश, क्योंकि वो स्टोर फ्लैश में हुआ होता है ना। तो जब कंप्यूटर बूट होता है ना, तो वो जो अपना आईओएस है ना वो इसमें फ्लैश से जो है वो वोलाटाइल जो मेमोरी होती है रैम वहाँ तक जाता है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में फ़र्क क्या है ये तो आपको पता ही होगा होपफुली, लेकिन फिर भी फ्लैश मेमोरी जो होती है ना वो वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल वो मेमोरी जो कि इलेक्ट्रिकल पावर पे डिपेंड ना करती हो। लाइक हमने अगर कोई डेटा सेव कर लिया तो अगर लाइट चली भी गई, कंप्यूटर बंद भी हो गया, इट डजंट मेक एनी इफेक्ट ऑन इट। ठीक है, और वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है अगर हमारी बीच में कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अगर बीच में कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है बाई चांस किसी भी वजह से, तो वो जो डेटा होता है वो हमारा डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, वो वोलाटाइल होता है। और वो जो नॉन वोलाटाइल होता है ना, उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ फ्लैश, ठीक है, फ्लैश मेमोरी एंड रैम मेमोरी डिटरमिन आईओएस दैट कैन बी यूज्ड। अब उसकी कैपेसिटी जो होती है आपकी मेमोरी की, आपके कंप्यूटर की, वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आईओएस फंक्शंस। आईओएस जो हमारा इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस हैं सिक्योरिटी, राउटिंग, क्यूओएस, एड्रेसिंग। ये 4 आप सिर्फ याद कर लें, सिक्योरिटी, राउटिंग, क्यूओएस, एड्रेसिंग। इसमें फर्दर ये सिक्योरिटी ऑल सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं वो आईओएस प्रोवाइड करता है। और राउटिंग जो होता है वो हाउ टू कैलकुलेट पाथ, डेटाबेस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अच्छा, क्यूओएस का स्टैंड फॉर है क्वालिटी ऑफ सर्विस और एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग राउटिंग इंटरफेसेस। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 10 हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मॉड्यूल नंबर 10 स्टार्ट होता है एक्सेसिंग मेथड्स के साथ। आईओएस डिवाइसेस जो होते हैं, हमने आईओएस तो पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेस जो हैं वो भी हमने पढ़े। और अब उसको एक्सेस हम किस तरीके से करते हैं, उन डिवाइसेस को जिनमें आईओएस जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है, उनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई 4 मेथड्स इन्होंने बताए हुए हैं, थ्रू कंसोल पोर्ट, थ्रू टेलनेट और थ्रू सिक्योर शेल के, और हम AUX ऑक्सिलरी पोर्ट जो है वो यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कंसोल पोर्ट
पोर्ट क्या होती है? इन अ सिस्को स्विच देयर इज अ पोर्ट कॉल्ड कंसोल पोर्ट. डिवाइस इज एक्सेसिबल इवन इफ नो नेटवर्किंग सर्विसेज हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड. नीड अ स्पेसिफिक कंसोल. ठीक है, ऑल्सो नोन एज रोल ओवर केबल. जो कंसोल होती है ना, उसको रोल ओवर केबल भी कहा जाता है. ये एक इम्पोर्टेंट बात है for connection. Then you install a program in your computer. Then by the program you command your networking device. You set a password to prevent unauthorized access. ठीक है, device should be stored or located in a secure room so console port cannot be easily accessible. ठीक है, अब कंसोल पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लाइक एक पोर्ट होती है उस डिवाइस में, उस पोर्ट में आप वो जो है वो अपना कनेक्टर लगाते हैं वायर. ठीक है, फिजिकल यूज़ के थ्रू जो आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. और अब दूसरा जो है वो टेलनेट है. टेलनेट जो है मेथड फॉर रिमोटली एक्सेस. ठीक है, CLI ओवर अ नेटवर्क. अब उसमें क्योंकि कंसोल पोर्ट में फिजिकली वायर के थ्रू हम कर रहे थे, क्योंकि नाम ही इसका पोर्ट है ना, तो पोर्ट में अब वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो ही होगा. अब टेलनेट जो होता है वो सॉफ्टवेयर हम इस पर डाउनलोड कर देते हैं और रिमोटली हम इसको कर सकते हैं एक्सेस. ठीक है, यू नीड अ सॉफ्टवेयर टेलनेट इन योर कंप्यूटर. टेलनेट सर्विस मस्ट बी रन इन योर रूटर डिवाइस. राउटर डिवाइसेस पे आपकी टेलनेट सर्विसेज रन कर रही हूँ, आपका कंप्यूटर वो भी डिवाइस जिस पे आप एक्सेस करना चाहती हूँ उस पर भी रन कर रही हूँ. ठीक है, तो फिर आपको उनको रिमोटली जो है एक्सेस कर सकते हैं. इसको हम टेलनेट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है सिक्योर शेल, SSH. ठीक है, प्रीफर्ड ओवर टेलनेट. अब ये टेलनेट से ज़्यादा जो है वो शायद रिलायबल है, इसलिए इसको प्रेफर किया गया है. अब हम पढ़ते हैं रिमोट लॉगिन सिमिलर टू टेलनेट है बट मोर सिक्योर. ठीक है, टेलनेट के जिस तरीके से होता है एक्सेस मेथड वही इसका एक्सेस मेथड है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर है. और इसका स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, इसमें ऑथेंटिकेशन होती है और यूजेस इनक्रिप्शन व्हेन ट्रांसपोर्टिंग डेटा. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपने याद कर लेनी है. इसमें ये टेलनेट की तरह ही है, SSH है, बट ये मोर सिक्योर है और इसका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है. थर्ड वन पॉइंट इज दैट यूजेस इनक्रिप्शन व्हेन डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है उसके टाइम पे. ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे है AUX पोर्ट. एक्सिलरी पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है, नॉट यूज टू मच, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता. आउट ऑफ वन कनेक्शन और यूजेस टेलीफोन लाइन एंड कैन बी यूज लाइन कंसोल पोर्ट की तरह. ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको जो है वो समराइज कर सकते हैं कि एक्सेस iOS डिवाइस को एक्सेस करने के 4 मेथड्स होते हैं: कंसोल पोर्ट और टेलनेट, सिक्योर शेल और ऑक्सिलरी पोर्ट. अब दोनों जो आखिर में आते हैं नंबर 1 पे और नंबर 4 पे जो हैं, ये दोनों फिजिकल मेथड्स हैं एक्सेस करने की बाय वायर. ठीक है, और जो बीच में टेलनेट और सिक्योर शेल आ जाते हैं, ये दोनों जो हैं वो रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस करने के मेथड्स हैं. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क डिवाइस. हमने जो है वो पढ़ा था ना कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम जो है वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं डिवाइसेस को. तो अब वो सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो इंस्टॉल करना पड़ेंगे हमें रिमोटली एक्सेस करने के लिए. अच्छा, रिमोटली एक्सेस हमने टेलनेट के थ्रू पढ़ा था और हमने SSH के थ्रू पढ़ा था. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर हैं विच नेम्स पट्टी. ठीक है, पट्टी जो सॉफ्टवेयर है, कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर रिमोट लॉगिनर एक्सेस. ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लें. उसके बाद है टेरानेट. एक पट्टी सॉफ्टवेयर है, एक टेरानेट है. ठीक है, हाइपर टर्मिनल एक और सॉफ्टवेयर है और OSX टर्मिनल एक और सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये चंद नाम सॉफ्टवेयर्स के आप याद कर लें: हाइपर टर्मिनल, OSX, टेरा टर्म और पट्टी सॉफ्टवेयर. ये वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं iOS डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, यहाँ भी हमारा मॉड्यूल नंबर 10 ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट मॉड्यूल. थैंक यू सो मच.